नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि 29 मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट का है। इस शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट और हिंदी के क्वेश्चंस और टॉपिक की प्रमुख रूप से हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जनरल अवेयरनेस की इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आ रहे हैं और क्या आने की संभावना है। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के बारे में। तो हर शिफ्ट में मध्य प्रदेश की एक हस्ती से संबंधित प्रश्न आ रहा है, जिनका संबंध किसी न किसी रूप से मध्य प्रदेश से रहा है और जो प्रसिद्ध है, जैसे लता मंगेशकर के बारे में हो गया, कई लोगों के बारे में हो गया। तो आज क्वेश्चन पूछा गया था, सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ है। तो सलमान खान का जो जन्म है, हमें पता है बॉलीवुड के प्रसिद्ध जो है लेखक डायरेक्टर हम बोल सकते हैं रहे हैं सलीम खान, उनके यहाँ पर हुआ है। लेकिन इंदौर में हुआ है 27 दिसंबर 1965 को। ठीक है, चलिए। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो सामिया सुलू हसन जो है तंजानिया की पहली राष्ट्रपति बनी है। आशा पारेख से पूछा गया है कि आशा पारेख का संबंध किससे है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, एक्ट्रेस भी रही हैं और कुछ फिल्में भी बना देते हैं ये लोग, और गाना गाने को मिल जाता तो वो भी गा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यही कहेंगे कलाकार है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन का पैटर्न किस प्रकार से रहा होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संविधान के भाग 3 से। पहली शिफ्ट में संविधान के भाग 4 से क्वेश्चंस बना था और अब बना है संविधान के भाग 3 से। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जो आर्टिकल 12 से 35 में समझाए गए हैं। आर्टिकल 12 में राज्य की डेफिनेशन है। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट को कम करते हैं तो विद्या शून्य होगी। इस प्रकार से क्रमशः जो अधिकार है उनके बारे में उल्लेख है। और यहाँ पर जो मौलिक अधिकार का कंसेप्ट है, भारत ने यूएसए के संविधान से लिया है और इसे भारत जो है भारत का मैग्नेट कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये इसके बारे में हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। नेशनल हाईवे वाला जो टॉपिक है उसमें से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्वेश्चंस पूछा गया है कि केन घड़ियाल अभ्यारण्य के बारे में कहाँ स्थित है। तो ये छतरपुर पन्ना में फैला हुआ है और मुख्य रूप से ये प्रसिद्ध है घड़ियाल के संरक्षण के लिए। मगरमच्छ का भी अब इसमें संरक्षण किया जाता है। अगर हम केन घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करें तो ये जो है 1981 में स्थापित हुआ था और मगरमच्छ जो है 2017 से यहाँ पर संरक्षण हो रहा है और 2017 से गिद्ध संरक्षण के भी कार्य चल रहा है। अब यहाँ पर जो केन घड़ियाल वाला क्वेश्चन आया है, इसको हम थोड़ा सा और कोरिलेट करते हैं और कुछ बेसिक सी चीज़ें हमें जानना चाहिए दूसरे अभ्यारण्यों के बारे में भी। एक दुर्लभ पक्षी होता है खरमोर, इसका भी जो है मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख जो अभ्यारण्य है वहाँ पर संरक्षण किया जाता है, सेलाना और सरदारपुर। सेलाना है तो रतलाम में आता है और सरदारपुर धार में पड़ता है। इसी प्रकार सोन चिरैया जो दुर्लभ पक्षी है, सोन चिरैया बहुत प्यारा नाम है, तो ये भी जो है मध्य प्रदेश के करेरा अभ्यारण्य जो कि शिवपुरी में आता है और घाटी गांव अभ्यारण्य जो कि ग्वालियर में पड़ता है में इसका संरक्षण किया जाता है। तो इसे को रिलेट करके याद रखना है। अब हम अगर बात करें डॉल्फिन और घड़ियाल संरक्षण, पहले डॉल्फिन की बात कर ले तो डॉल्फिन मुख्य रूप से चंबल अभ्यारण्य में संरक्षित किया जाता है और घड़ियाल की बात करें तो घड़ियाल प्रसिद्ध है केन घड़ियाल अभ्यारण्य के लिए और साथ में चंबल अभ्यारण्य में भी इसका संरक्षण किया जाता है। तो ये बेसिकली इतने जो एनिमल से इनसे रिलेटेड चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। और रातापानी अभ्यारण्य जो रायसेन जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट की योजना लागू है और ये न सिर्फ भारत का मध्य प्रदेश का बल्कि भारत का भी पहला अभ्यारण्य है। तो ये चीजें हमें याद रखना है। साथ में ही जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है, जो उमरिया जिले में पड़ता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वहां पर जंगली भैंसा जिसको गोर कहा जाता है उसके भी संरक्षण की जो है योजना चलाई जा रही है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की सूची में है, क्वेश्चन एक्यूरेट नहीं मिल पाया है इसलिए इसका आंसर देना जल्दबाजी होगा। इससे इक्विवेलेंट कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचनाएं हैं। तो अब ये हिंदी का टॉपिक है वैसे तो,
तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं रचनाओं के ऊपर, तो आप ये देख लीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हम संविधान में से क्वेश्चन पूछा गया है अंतरिम सरकार के बारे में। एक्चुअल में जब देश के आज़ादी के प्रयत्न चल रहे थे और आज़ादी डिसाइड हो गई थी कि हाँ अब देश आज़ाद होगा, तो वहीं पर देश का शासन जब तक संविधान नहीं बन जाता किस प्रकार से चलाया जाए, तो अंतरिम सरकार का 1946 में कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर गठन किया गया था और प्रमुख मुद्दों के लिए प्रमुख व्यक्तियों को कुछ चीज़ें सौंपी गई थी कि जब तक संविधान नहीं बन जाता, उसको अप्लाई नहीं कर लेते, तब तक इस वाले विषय को ये संभालेगा। तो हम बात करें अगर वित्त विभाग की, जो कि प्रश्न पूछा गया था कि अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था, तो इसका आंसर है लियाकत अली खान। ठीक है, अब आइए हम कुछ बेसिक से भी चीज़ें जान लेते हैं जो हमें जानना चाहिए, जैसे कि शिक्षा एवं कला वाला जो पार्ट है सौंपा गया था उस समय सी राजगोपालाचारी जी को, और रक्षा विभाग जो था वो दिया गया था सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। श्रम विभाग जो दिया गया था जगजीवन राम, काफ़ी प्रसिद्ध नाम है ये भी, जगजीवन राम। और उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के विभाग दिया गया था जॉन मथाई को। खाद्य एवं कृषि दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को, जो पहले राष्ट्रपति बने थे भारत के। गृह सूचना एवं प्रसारण के लिए दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले दिए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। इसके अलावा भी और कई सारे विभाग थे, जैसे कि वाणिज्य आई चुंदरीगर को दिया था, स्वास्थ्य विभाग दिया गया था गजनफर अली खान को, और विधि जो विभाग दिया गया था जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया गया था। तो चूंकि ये पूछा गया है तो हमें ये नाम भी पढ़ने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस पूछा गया है कि नॉर्थ कोरिया की महिला विदेश मंत्री तो चोय सोन सुई, और केन बेतवा लिंक परियोजना के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जवाब है 2005 में ये योजना जो है स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में कई लिंक परियोजना काम कर रही है, जैसे कि नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना भी है जो 2012, 15, 14 में हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना 2018-24 तक वाली भी प्रस्तावित है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वास्थ्य किस सूची में आता है। तो हमें पता है संविधान में कानून बनाने के दृष्टिकोण से 3 प्रकार की सूची काम करती है। केंद्र सूची जिसपे केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची जिसपे राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो जो स्वास्थ्य है वो राज्य सूची का विषय है। भवानी प्रसाद मिश्र के अगला क्वेश्चन देखें तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं पूछी गई है। यहाँ पर फिर से 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए इस प्रकार से। और संविधान के ऊपर एक और कोई क्वेश्चन आया था, हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है। वायसराय के ऊपर प्रश्न पूछा गया था, गवर्नर जनरल हम कहते हैं, तो आपको ये वाला टॉपिक भी एक बार बहुत अच्छे से देख लेना है, जो इतिहास की प्रमुख घटनाएं किसके वायसराय के काल में हुई। मुगल काल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, और कोई एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में कौन कौन से लागू होते हैं नियम वगैरह, ये भी एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं है। मध्य प्रदेश खेल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, और कहा जा रहा है कि क्वेश्चन थोड़े इतने टिपिकल थे, घुमा फिरा के पूछे थे कि यहाँ पर उसके सही क्वेश्चन फिलहाल नहीं मिल पाए। अब हम बात करते हैं विज्ञान की यानी कि साइंस की। तो आविष्कार और वैज्ञानिक पूछा गया है, पर्टिकुलर किसी का आविष्कार दे दिया, उसके सामने वैज्ञानिक और बोला है कि जोड़ी मिलाई है। ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन प्रकृति पूछी गई है, तो -2 होती है। और आरएनए में प्रोटीन क्वेश्चन पूछा गया है। एल्काइन का सूत्र पूछा गया है CnH2n। ठीक है, तो ये एल्काइन होता है, YNE होता है, तो ये होता है। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कोई नियम पूछा गया है, ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, क्वेश्चन आया है। वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम और मात्रक पूछे गए। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक थे। चलिए अगले अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो OSI मॉडल कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो CPU को कहते हैं। शॉर्टकट की, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, जनरली जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, जितने भी क्वेश्चंस है इससे संबंधित कंप्यूटर से सभी क्वेश्चन से, सभी पार्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक्यूरेट हमारे पास फिलहाल नहीं है। हिंदी की बात करें तो रीतिकालीन कवि की रचना पूछी गई थी। वर्णिक छंद के बारे में पूछा गया था, और वही कॉमन से टॉपिक है सारे, पर्यायवाची, कारक, वाच्य, छंद, और मतलब हर टॉपिक पे से क्वेश्चंस बन रहे हैं, संधि, सर्वनाम, सब कुछ। चलिए मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में CPM, नियोजन, प्रबंधन, स्टॉकिंग, मार्केटिंग, कथन, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सारे टॉपिक से मैनेजमेंट का भी पर्टिकुलर क्वेश्चन फिलहाल हमारे पास नहीं है, एक क्वेश्चन के सिवा। तो आज का रिव्यू इतना ही। आज भी हमने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की बात नहीं की है, इसके भी सारे टॉपिक आपको लगातार पढ़ने ही हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।